कोई यहाँ आवे तो उसे आने देना। ठीक है। कहा महाराज और बताओ, कहा रात के समय कोई आवे तो का अच्छा, तो कहा कुछ यहाँ से ले जाए तो ले जाने देना। कहा ठीक, अब की बात। और कहा रक्षा भी करना, तो रक्षा की बात तो बाद में कहिए, पहले तो कहा आवे तो आने देना, ले जाए तो ले जाने देना। फिर कहा रक्षा भी करना। और चित्रलेखा आ गई आकाश में, ऐसे ऐसे बढ़ती हुई उड़ती हुई, बहुत तेज गति राक्षसी है, तेज गति से चलेगा। उसको देखकर सुदर्शन चक्र रुक गया और 7वीं अट्टालिका के ऊपर पहुंच गई, जहां अनिरुद्ध जी सो रहे हैं। देखा चारों ओर, पहले तो अनिरुद्ध की परिक्रमा की, एक बार ऐसे पलंग के चारों घूम मंत्रों से उसने उनको बांध दिया कि जिससे ये जगह नहीं, और मुस्कुराई और पलंग को ऐसे उठाकर चल दी वहां से। भगवान ने तो कह दिया था कि आवे तो आने देना, ले जाए तो ले जाने देना। और पहुंच गए, शोणितपुर में पहुंच गए। सवेरा हुआ, अब बेचारी वो स्नान ध्यान करके उठा बैठी हुई है। स्वामी 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 स्वामी, मेरे स्वामी मेरे स्वामी कहती है बार बार। आप भी कहती हैं ऐसे? ये भी सुबह शाम अपने पति को स्वामी स्वामी कहती रहती है। तो हमने कहा भाई ये तो वही आ गए हैं वहाँ आसाम से। और जब आंखें खुली कुतुम्ब की, अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध जी ने देखा क्या है, मैं तो छत के ऊपर सोया था, हमारा तो पलंग तो है, बिस्तर भी वही है, गद्दा तकिया भी वही है, मसनद भी वही है, लेकिन भैया एक कमरा धंधे उषा को देखा, एक विशेष सुंदर कन्या। आज ये कौन है? वो तो सरस्वती है, पूर्व जन्म की भाई देवी है ना, तो देवी तो सुंदर होगी। तो कहा कि है कौन है आप? उषा बोली आपकी धर्मपत्नी हूँ। का धर्मपत्नी? धर्मपत्नी कैसी हो? धर्मपत्नी जो तब होगी जब मंडप के नीचे विवाह होगा। का मैंने अपने मन से आपको स्वीकार किया, पूरी गाथा सुना दी, ऐसे 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 ऐसे। अब बेचारे कहाँ जा सकते थे, वो बाहर निकलने नहीं दे रही थी, जा सकते नहीं, रहने लगे उसी के घर में। एक दिन पहरेदारों ने बाणासुर को बताया कि तुमने संसार में रावण की तरह बलवान हो और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सबको पराजित किया है, लेकिन तुम अपने घर में हार गए। मनुष्य जब हारता है तो अपनी संतानों से ही हारता है, ध्यान रखिए। सारी दुनिया को जीत लेगा लेकिन संतानों से हार जाएगा, क्योंकि उसका जो मोह होता है। अब उसने अपने 1000 भुजाओं में 500 हथियार लेकर अनिरुद्ध को ललकारा और युद्ध कर दिया। अनिरुद्ध के पास में कुछ था ही नहीं, एक 30 हाथ लंबा, उसको बोलते हैं 25 लोहे का चौड़ा होता है, वो 25 रखा हुआ था। अनिरुद्ध जी उसको ऐसे घुमाते थे और कुछ नहीं, उनके पास शस्त्र ही नहीं। अंत में उसने पकड़ लिया और पहले तो सोचा कि इसे मार डाले, तो उषा खड़ी हो गई, कहा पिताजी नहीं, अगर ये मेरे पति हैं, मैंने इनको माना है, अगर आज इनको मार दिया तो हम तो तुरंत ही मरेंगी, हमको भी मरना होगा। सेनापति से कहा कारागार में डाल दो, कारागार में डाल दिया गया। क्या सुंदर कथाएं हैं श्रीमद् भागवत की, विचित्र कथाएं। अब यहाँ पर